नहीं, nothing will go on record. इन्होंने 23,000 रमन माइक इज ऑफ I appeal to both of them to see me in my chamber. पक्ष विपक्ष और सदन की समय बर्बादी के बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि विपक्ष के सांसदों के हस्ताक्षर वाले इस प्रस्ताव को राज्यसभा के जनरल सेक्रेटरी को सौंप दिया गया है। इस प्रस्ताव को ममता बनर्जी की टीएमसी का भी समर्थन मिल चुका है। 72 साल हो गए हैं। राज्यसभा पहले गठन हुआ था मई 1952 में। पहली बार 72 सालों में विपक्ष की पार्टियों ने राज्यसभा में चेयरमैन साहब को लेकर एक प्रस्ताव मोशन सबमिट किया है। ये दर्शाता है कि स्थिति कितनी बिगड़ गई है। हम इस उम्मीद के साथ हम आते हैं कि राज्यसभा में सत्ता पक्ष होती है, विपक्ष की पार्टियां होती हैं और अंपायर के रूप में, गार्डियन के रूप में, रक्षक के रूप में चेयरमैन साहब अपनी कुर्सी पर बैठते हैं। चेयरमैन उपराष्ट्रपति भी होते हैं। सो बड़े सम्मानित हैं हमारे जो मौजूदा आज के जो चेयरमैन साहब हैं। बड़े विद्वान हैं, बड़े वकील हैं। संविधान का उनका बहुत गहराई से उन्होंने उस पर विचार किया है, लिखा है, बोला है। पर जिस तरीके से उन्होंने सभा चलाया है, सदन चलाया है, और ख़ास तौर से कल जो देखने को मिला हमें मजबूर कर दिया। सारे इंडिया पार्टी सभी ने हस्ताक्षर किया है इस अविश्वास प्रस्ताव पर। कोई भी पार्टी छोटी नहीं है, कोई भी पार्टी, सारे पार्टियां एक आवाज से कह रही हैं कि आप पक्षपात कर रहे हैं। जयराम रमेश ने लिखा, विपक्षी INDIA अलायंस से जुड़े सभी दलों के पास राज्यसभा के चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं बचा। वह राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन पक्षपाती के साथ कर रहे थे। INDIA के घटक दलों के लिए यह एक कठिन फैसला है, लेकिन संसदीय लोकतंत्र के हित में, इसलिए हमें ऐसा कदम उठाना पड़ा। अविश्वास प्रस्ताव को हमने राज्यसभा के जनरल सेक्रेटरी को सौंप दिया है। Nothing will go on record. हालांकि सूत्रों का कहना है कि इस प्रस्ताव में विपक्षी दलों के किसी भी नेता सदन के हस्ताक्षर नहीं है। यहाँ तक कि सोनिया गांधी के साइन भी इस प्रस्ताव में नहीं है। कहा जा रहा है कि कुल 60 सांसदों ने इस प्रस्ताव पर अपने हस्ताक्षर किए हैं। पहले खबर थी कि टीएमसी इस प्रस्ताव के समर्थन में नहीं है, लेकिन जब जानकारी मिली कि ममता बनर्जी की पार्टी भी साथ आ गई है। टीएमसी के सांसद सागरिका घोष ने कहा कि हमारी पार्टी के सांसदों ने वॉकआउट कर दिया था, हम अविश्वास प्रस्ताव के साथ हैं। संसदीय लोकतंत्र को बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि चेयरमैन पक्षपात के साथ कार्रवाई का संचालन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विपक्ष को जनता के मुद्दे उठाने की भी परमिशन नहीं दी जा रही थी। टीएमसी के एक अन्य सांसद सुष्मिता देव ने कहा कि हम जनता के मुद्दे उठाना चाहते हैं। ममता दीदी ने हमें रोजगार, महंगाई, मणिपुर और बंगाल के लिए फंड्स के आवंटन जैसे मुद्दे उठाने की सलाह दी है। भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों की बात नहीं करती है। उन्होंने बताया वह अहम मसलों को दबा देना चाहती है। यदि मौका मिलेगा तो हम भाजपा को इस पर घेरेंगे, लेकिन चेयरमैन ऐसा नहीं होने दे रहे। सुष्मिता देव ने आगे कहा कि संविधान के तहत राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसमें नियम के खिलाफ कुछ भी नहीं है। बता दें कि कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी सांसदों का कहना है कि अडानी, संभल जैसे मसलों पर बात की जाए। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने जॉर्ज सोरोस के साथ सोनिया गांधी के लिंक का आरोप लगाया कि कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता विदेश में जाते हैं और वहां भी वो वही भाषा बोलते हैं जिसको जॉर्ज सोरोस प्रोपोगेट करता है। इस मसले पर सोमवार और मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी सांसदों ने जमकर हंगामा भी किया और इस दौरान पक्ष विपक्ष के बीच खूब तकरार देखी गई। ऐसे में देखना दिलचस्प हो जाएगा कि आखिर क्या उपराष्ट्रपति और सभापति जगदीप धनखड़ को किसी प्रकार से कोई दिक्कत होती भी है या फिर नहीं। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान। Leader of the person. जो लीडर ऑफ द हाउस बोले, उन्होंने जो बोले वो सरासर झूठ है और वो खुद गद्दारी करते हैं और ब्रिटिशों के साथ उनके एजेंट बन के काम करते हैं।